डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। आज का जो हमारी वीडियो उसका लेक्चर हम आज जिस टॉपिक पे हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्ले के क्वेश्चंस पे। आपको मैंने बताया था कि आपकी इंग्लिश की बुक के अंदर एक प्ले ऐड किया गया है, यूनिट नंबर 11 है, जिसका नाम है द डियर डिपार्टेड। आपने इसके सिर्फ क्वेश्चंस तैयार करने हैं, हमने टू द पॉइंट तैयारी करनी है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ तैयार नहीं करनी है, क्योंकि आपको ना प्ले के ऊपर ट्रांसलेशन आएगी, ना समरी आएगी, ना पैराफ्रेजिंग आएगी। जस्ट आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपको मैं पेपर दिखा के ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। ये देखें, सब्जेक्टिव पेपर आपके सामने पड़ा है, इंग्लिश का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। इसमें देखें आप क्वेश्चन नंबर 2 जो सवालों के ऊपर है, जो उसका ए पार्ट है वो आपकी बुक के अंदर जितनी स्टोरीज हैं उनके ऊपर है, और ये जो बी पार्ट है ये अलग से प्ले का हिस्सा बनाया गया है। प्ले के अंदर से आपको कोई से 2 सवाल दिए जाएंगे और आपने कोई सा एक अटेम्प्ट करना है। वो सवाल जो भी आप करेंगी, चाहे ऊपर वाला कर लें नीचे वाला, वो 4 नंबर का होगा। इसके अलावा प्ले के अंदर से पेपर के अंदर कुछ नहीं ऐड किया गया। प्ले का सिर्फ इतना सा हिस्सा सवालों वाला बन के आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं प्ले के क्वेश्चंस को। आपके सामने ये देखें, मैंने बुक में आपको दिखा देती हूँ ये क्वेश्चंस आपने कहाँ से तैयार करने हैं। ये आपकी प्ले है, ये सारी प्ले यहाँ पे आपकी जहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसकी एक्सरसाइज कहाँ से, ये देखें, ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। पेज नंबर 151 पे ये देखें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सवाल नंबर 1 से लेके आपने सवाल नंबर 10 तक एज इट इज़ तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी में से आपसे सवाल पूछा जाएगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो पेपर के अंदर प्ले के 2 सवाल दिए गए हैं, पहले 2 सवाल ये कहाँ से आएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट डू द एक्शंस एंड वर्ड्स ऑफ मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन रिवील अबाउट देयर ट्रू मोटिवेशन, ये प्ले का बिल्कुल पहला क्वेश्चन है। ये देखें ये, और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन इसके अंदर देख रहे हैं, ये आपकी प्ले की एक्सरसाइज के जो सवाल नंबर 9 है, ये बन के आया है। तो आपने सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम इनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने ये सवाल जो हैं अपनी पायलट की बुक में से रेडी करने हैं। यहाँ से ये वाला हिस्सा तैयार करना है आपने, जिस तरह बाकी आप नॉर्मल अपनी इंग्लिश की तैयारी करते हैं वो भी इसी में से करेंगे आप। इसके लिए अलग से कुछ ख़रीदने की या टिप्स नोट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपके समरी स्टार्ट हो रही है, समरी से बिल्कुल पीछे ये देखें। सो पहला क्वेश्चन है, what do the actions and words of Mrs. Slater and Mrs. Jordan reveal about their true motivations? How do these motivations influence their behavior throughout the play? ठीक है, अब मिसिस स्लेटर यहाँ पे एमिलिया की बात हो रही है, और मिसिस जॉर्डन यहाँ पे जॉर्डन की बीवी एलिज़ाबेथ की बात हो रही है, और एलिज़ाबेथ और एमिलिया दोनों बहनें हैं। ठीक है, मिसिस स्लेटर एंड मिसिस जॉर्डन आर मोटिवेटेड बाय ग्रीड, ग्रीड कहते हैं लालच को, एंड सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं ज़ाती मफाद को, यानी खुद कोई मफाद होना। एज दे आर ईगर टू क्लेम मिस्टर मैरीवेदर्स पोजेशंस, दिस ग्रीड ड्राइव्स देयर एक्शंस, मेकिंग देम एक्ट कोडली एंड सेल्फिशली इवन आफ्टर मिस्टर मैरीवेदर्स डेथ। वो कहता है कि मिस्टर जो है, मिसिस स्लेटर जो है और मिसिस जॉर्डन, उनकी बातें और अमल उनकी ख्वाहिश को जाहिर करते हैं, यानी कि जिन उनकी बातों और अमल से लगता है कि वो बहुत लालची और खुदगर्ज हैं। ठीक है, वो मरे हुए शख्स के सामान पे कब्जा करने की कोशिश करती हैं, और उनकी ये जो कोशिश है, उनका ये जो रवैया है, वो उनकी खुदगर्जी और सर्द बिहेवियर को, यानी सर्द और खुदगर्ज बिहेवियर को जाहिर करता है। सवाल नंबर 2 है, हाउ डू the conflict over Mr. Merriweather's possessions drive the plot of the play? What does this conflict reveal about the character's values and priorities? अब वो कहता है कि मिस्टर मैरीवेदर के जो सासें हैं, यानी उनकी जो जायदाद है, उसके ऊपर जो झगड़ा खड़ा हुआ है, ठीक है, वो किस तरह से बाकी किरदारों की जो इक़दार और तरजीहात है उनको जाहिर करता है। The conflict over Mr. Merriweather's possessions drives the plot as both sisters compete to inherit his belongings. This reveals their selfishness and lack of genuine familial love,
एज दे प्रायोरिटाइज मटेरियल गेन ओवर अफेक्शन। अब वो कहता है कि मिस्टर मैरीवेदर के सामान पर झगड़ा जो है ना वो कहानी को आगे बढ़ाता है, क्योंकि दोनों बहनें उनके सामान के विरसे की ख्वाहिशमंद हैं। यानी उनकी कोशिश होती है कि ये मर जाए और जो सामान है वो हमें मिल जाए। ये उनकी खुद गर्जी और हकीकी ख़ानदानी मोहब्बत की कमी को जाहिर करता है, क्योंकि वो मोहब्बत के बजाय अपने फ़ायदे को तरजीह देती हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी।